कह रहे हैं कि हम सस्ते दर पे गैस कनेक्शन देंगे, हम मुफ्त में अनाज देंगे, तो क्या ये महंगाई को ठीक करने की बात नहीं? पेट्रोल डीजल हम कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को आप भूल जाइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम सौर ऊर्जा से आपको चार्ज कर करके, ऐसी सौर ऊर्जा से चार्ज करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग का स्टेशन जो बनाएंगे वो मुफ्त में आपको चार्ज करने की व्यवस्था करेंगे, हम मुफ्त में आपके घर में बिजली देने की व्यवस्था करेंगे। क्या ये महंगाई पे निशाना नहीं है? ग्रोथ सेंटर के रूप में हम प्रस्थापित करने के लिए भी आगे बढ़ने की बात ये संकल्प कर रहा है। पर्यावरण की बात करूं तो हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात को लेकर के प्रतिबद्धता रही है कि पर्यावरण को हम पूरा विकास बहुत तेज़ी से करें, प्रगति बहुत तेज़ी से करें, लेकिन साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। इसका पूरा उनका खुद का भी मिजाज है, खुद का भी उनका व्यक्तिगत संकल्प है और ये संकल्प उन्होंने पूरे देश को दिया है और पूरी दुनिया को भी भारत की उस कार्यशैली से कि जिससे विकास करते हुए भी पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे या क्षति न पहुँचे, इस दिशा में कैसे हम दुनिया चल सकती है उसका पूरा उन्होंने बोध पाठ दिया है। उसी दिशा में कहा जा रहा है संकल्प पत्र में कि जो नॉन फॉसिल ऊर्जा होती है, जो फॉसिल ऊर्जा जो होती है, जो कोयला, पेट्रोलियम जो ज़मीन के उससे निकलती है उसको हम कहते हैं नॉन फॉसिल, मतलब जो बायो एनर्जी है या सौर ऊर्जा है या इससे पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, जल विद्युत है, ऐसे को हम नॉन फॉसिल ऊर्जा कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पर्यावरण को के अनुकूल हमें बनना है और उस दिशा में हम नॉन फॉसिल ऊर्जा की क्षमता को हम बढ़ाएंगे। जैसे सौर ऊर्जा है तो उसमें जो है वो भी नॉन फॉसिल की ही कैटेगरी में आती है और प्राकृतिक खेती के तरीकों को प्राथमिकता दिया जाएगा, ये भी हमारा संकल्प पत्र कह रहा है। नैनो यूरिया का जो प्रयोग हुआ है उसको हम व्यापक रूप से अपनाने के लिए हम किसानों को कहेंगे और उसके उपयोग को हम बढ़ावा देंगे। रक्षा, खाद्य तेल और ऊर्जा आयात सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, ये भी संकल्प पत्र में कहा गया है। क्योंकि आज भी बहुत से हमारे रक्षा के सामान हैं, बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य तेल हैं विशेष करके, या ऊर्जा के भी बहुत सारे सामान हैं जो आज भी हमें आयात करने पड़ते हैं। उस पर हम आत्मनिर्भर कैसे बने उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में। 2014 में सालाना केवल 2000 ईवी बेची जाती थी और पिछले साल देश में 17 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए हैं। तो ये एक प्रयोग हुआ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद देश में करवाया और उसको और भी आगे बढ़ाने के लिए हमारा संकल्प पत्र बातें कर रहा है और कहा जा रहा है कि देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का जो ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तैयार किया जाएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से हम 131 शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। तो इस प्रकार मनुष्य के जीवन को 24 घंटे स्पर्श करने वाली 24 प्रतिबद्धताएं, 24 माननीय मोदी जी की गारंटी और जो उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कही जा रही है कि हमने ये करके दिखाया है, हम आगे ये भी 24 चीज़ें करके दिखाएंगे। इस प्रकार की प्रतिबद्धता के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ दिया गया देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में, माननीय गृह मंत्री जी के, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये तैयार किया गया संकल्प पत्र जनता के चरणों में अर्पण किया गया है। मैं उन सबको नमन करते हुए, अपने नेताओं को नमन करते हुए, मैं मऊ जिले की जनता के चरणों में इस संकल्प पत्र को अर्पित 24 गारंटियों में आपके संकल्प पत्र में महंगाई का जिक्र नहीं किया गया है। हमने कहा ना, महंगाई क्यों महंगाई का जिक्र नहीं किया गया है जी? हम सस्ती दर पे सस्ता आप लोग कुछ चीज़ें आपको शायद और डिटेल में समझाने की आवश्यकता है तो मैं समझा देता हूँ। जब हम ये कह रहे हैं कि हम सस्ते दर पे गैस कनेक्शन देंगे, हम मुफ्त में अनाज देंगे,
तो क्या ये महंगाई को ठीक करने की बात पेट्रोल नहीं डीजल है? मंत्री जी, पेट्रोल डीजल हम कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को आप भूल जाइए। इलेक्ट्रिक व्हीकल हम सौर ऊर्जा से आपको चार्ज कर करके, ऐसी सौर ऊर्जा से चार्ज करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग का स्टेशन जो बनाएंगे वो मुफ्त में आपको चार्ज करने की व्यवस्था करेंगे। हम मुफ्त में आपके घर में बिजली देने की व्यवस्था करेंगे। क्या ये महंगाई पे निशाना नहीं है? आपने 10 सालों तक महंगाई का इनको असर नहीं रहा। जब 10 साल सरकार से छुट्टी तो 24 में दोबारा फिर महंगाई जो है वो जब भी जनता सामान्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये सारी की सारी बातें जो हैं, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, सबके जीवन को ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ लिविंग की मैंने बात किया। सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सबके जीवन को आसान बनाने के लिए उनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, आदमी को क्या चाहिए, पानी चाहिए, जीवन जीने के लिए मकान चाहिए, मकान की बात इसमें की गई है। 3 करोड़ लोगों को और मकान दिया गया है, 4 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है। व्यक्ति को शौचालय चाहिए, शौचालय देने की व्यवस्था हो रही है। व्यक्ति को रसोई का गैस चाहिए, हम पाइप की गैस देने की बात कर रहे हैं। सिलेंडर भूल जाओ, सस्ती गैस आपको मिलेगी। मुफ्त में अन्न देने की बात कर रहे हैं। 5 साल जो है आपको और मुफ्त की जो अन्न मिलता है। तो ये हर तरह से व्यक्ति के जीवन को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, 10 सालों में आपने तो ये काम किया जी फिर महंगाई पे रोक काहे नहीं लगा पा रहे हैं आप? महंगाई पे रोक बिल्कुल लगी हुई है। महंगाई की कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि जो परचेजिंग पावर होता है उसके साथ महंगाई को देखना चाहिए। परचेजिंग पावर आदमी का बढ़ता है चीज़ों की। आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की बात ना करो, पेट्रोल डीजल की जगह हम सौर ऊर्जा से चालित ई व्हीकल को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और कहा गया है कि हमें फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल के पर अपनी निर्भरता कम किया जाएगा। ये बात तो ये घोषणा पत्र कर रहा है। एक आदमी के लिए कितना सरल होगा कि वो जो आज गाड़ी का उपयोग कर रहा है उसको सेल करेगा, उसको कैसे हटाएगा। और जब गैस के पाइप कनेक्शन देने की बात की जा रही है तो कैसे उसको घर तक कैसे पहुँचेगा? अरे ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं जब व्यक्तिगत अनुभव बता दूं आपको जी। मैं जब उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी था, नागरिक हूँ, मऊ जिले का नागरिक हूँ, पढ़ लिख करके जब मुझे नौकरी मिली तो गैस का सिलेंडर हमारे भी घर पे नहीं था। तो मैं जब गुजरात में मुझे नौकरी मिली तो उस समय सांसद कोटा हुआ करता था। तो एक सांसद जी, एक दिन मैं गया तो हमारे डीएम के रूम में बैठे हुए थे। सांसद जी से मैंने कहा कि क्या आपका कोटा यूपी में भी लागू पड़ता है क्या सांसद जी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा हाँ भाई साहब लागू तो पड़ता है। तो डीएम साहब ने उनको इशारा कर दिया कि अरे पूछ तो रहे हैं लेकिन उनको वास्तव में चाहिए एक गैस कनेक्शन। तो ये हालत थी कि हमें बड़े बड़े लोगों के पास जाना पड़ता था, चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी गैस का सिलेंडर के लिए। आपने पिछले 10 साल में देखा है कि गैस का सिलेंडर कितना आसान हो गया है हर घर में, हर किचन में। और फिर मैं जब मेरी बड़ौदा में पोस्टिंग हुई तो वो मेरा पहला अनुभव था गुजरात का कि वहाँ पाइप की गैस जो है आती थी। 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। आप जो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। बहुत से शहरों में, उत्तर प्रदेश के भी बहुत से शहरों में, लखनऊ में भी हमारे घर में वर्तमान में गैस की पाइपलाइन है, उसमें से गैस आती। तो ये कोई अब अजूबा चीज़ नहीं रह गई है। नहीं, जैसे पानी पहले हैंडपम्प से, कुएँ से निकाला जाता था। मोदी जी ने संकल्प किया कि अब हम आपको टोटी वाला पानी देंगे, ऐसे ही टोटी वाला गैस दे देंगे, आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखते रहिए, मोदी जी पे भरोसा करिए, ये मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ये गारंटी है मोदी जी की। प्रकाश राजभर ने क्या किया है मंत्री जी? ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और हमारे पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार देश की जनता को समर्पित किया है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र मैं अपने यहाँ के स्थानीय मंत्री होने के नाते अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मऊ की जनता के चरणों में समर्पित। राजस्थान में 4.5 करोड़ सिलेंडर है, यूपी में 4.5 है, यहाँ क्या कम होंगे सिलेंडर मंत्री जी? राजस्थान में 450 में सिलेंडर है, 450 रुपये। आपकी सरकार वहाँ